Hello everyone and welcome back to my channel. So today we are finally proceeding in physics. तो फिजिक्स में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन चालू कर चुके थे, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने वेक्टर कंप्लीट कर लिया था। वेक्टर के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कंप्लीट हो गए थे। नोट्स वगैरह आपको टेलीग्राम पे मिल चुके हैं, वहां पर जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, और अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग वेक्टर में मतलब कि प्रोजेक्टाइल मोशन में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, तो नोट्स यहाँ पे आपको अवेलेबल है। ये क्या है? आप अपने नोटबुक्स खोल लीजिए, हम अपने नोट्स खोल लेते हैं। ठीक है। एक मिनट एक मिनट। स्टार्ट। अच्छा, तो हमने वेक्टर कर लिया था। इसके बाद है हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी का एक जो पार्ट है ना, आई थिंक रिवर बोट प्रॉब्लम, शायद वो सिलेबस में नहीं है। शायद, मुझे नहीं पता। एक मतलब हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी के एक है हमारे पास रेन मैन प्रॉब्लम, और एक है हमारे पास रिवर बोट प्रॉब्लम। तो इनमें से शायद रिवर बोट प्रॉब्लम जो है वो निकाल दिया गया है सिलेबस से। बट फिर भी पढ़ लेते हैं यार, 10 मिनट का टॉपिक है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन आते थे, पता नहीं क्यों हटा दिया। हमारा ही नुकसान हुआ कि आसान क्वेश्चन अब नहीं बनेंगे, कोई बात नहीं। बट पढ़ा देते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। देखो, पहले तो समझो कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है, तो समझिए कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है। तो देखो, कोई भी वेलोसिटी जो किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में बोली जाए वो है रिलेटिव वेलोसिटी। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर ये है कार ए, ये वी ए वेलोसिटी से जा रहा है, और ये है कार बी, ये वी बी वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो देखो, जो वी ए है उसका अगर तुम्हें रिलेटिव वेलोसिटी बताना है, सॉरी, जो ए है, ठीक है, अगर हमें निकालना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब ए बी के रिस्पेक्ट में कितना फास्ट या कितना स्लो जा रहा है। तो जब हम किसी का वेलोसिटी किसी के रिस्पेक्ट में बताते हैं तो उसको हम कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो देखो, कभी भी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बोला जाए तो वी ए बी लिखना। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए विद रिस्पेक्ट टू बी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी। ठीक है, कुछ नहीं करना, जो लिखा है उसको दूसरे में से सब्सट्रैक्ट कर दो, वी ए माइनस वी बी, यही है। यही रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला है। किसी भी, अगर तुम्हें निकालना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, अगर हमें ये निकालना है तो हम क्या करेंगे, वी बी ए लिखेंगे, जो पहले आया उस ऑर्डर में लिखेंगे, बी ए, ठीक है, और वी बी माइनस वी ए लिखेंगे। दैट्स इट, यही है रिलेटिव वेलोसिटी और कुछ भी नहीं है। तो बस इतने आसान सी चीजों को हमने हटा दिया, कोई बात नहीं, देखते हैं। ठीक है, तो मैंने तुम्हें क्या दिखाया कि तुम वी ए कैसे, ए की वेलोसिटी अगर हम बी में देखें तो वी ए भी हो जाएगी, वी ए माइनस वी भी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें से किसी के अंदर भी ये डाउट आया कि वी ए क्या चीज है और वी बी क्या चीज है, क्योंकि वी ए तो वेलोसिटी है, वी बी भी वेलोसिटी है, तो फिर ये क्या है, वी ए बी और वी बी ए ये क्या चीज है, और वी ए और वी बी ये क्या चीज है। तो ये नोट्स में आप लिखिए कि जो वी ए है वो है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड।
अब मुझे ये बात बताओ कि ग्राउंड जो है वो स्टेशनरी है, वो मूव तो नहीं कर रहा। तो तुम हमें क्या देखो, कुछ भी कोई भी वेलोसिटी मेजर होती है ना, वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होती है, क्योंकि ग्राउंड तो स्टेशनरी है ना। वेलोसिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जो हम मेजर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। तो अगर तुम नॉर्मल वेलोसिटी के बारे में बात करो कि जो कार है वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, तो वो 10 मीटर पर सेकंड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, कि अगर कोई बंदा ग्राउंड पे खड़ा होकर ऑब्जर्व कर रहा है तो उसे 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड नजर आएगी। लेकिन अगर कोई बंदा 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है और दूसरी वाली गाड़ी भी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, तो उसको वो गाड़ी स्टेशनरी नजर आएगी। क्यों? क्योंकि वो बंदा खुद ही 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। तो जिस स्पीड से आप जा रहे हैं, आपको क्या करना है कि जो जिस गाड़ी की स्पीड आपको फाइंड करनी है और आपका जो स्पीड है उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये आप यहाँ जा रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड से, ये आप है, ठीक है, और ये दूसरी गाड़ी है कोई, ठीक है, ये भी जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी है, ये 10 मीटर पर सेकंड और ये 10 मीटर पर सेकंड, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मेजर की जाती है। कि अगर कोई बंदा आपको ग्राउंड के रिस्पेक्ट से, कोई ग्राउंड पे खड़ा होके, जमीन पर खड़ा होके आपको ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसको कितनी वेलोसिटी नजर आएगी? 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर इसको इसकी भी 10 मीटर पर सेकंड ही नजर आएगी। लेकिन अगर आप अंदर बैठे, मान लीजिए ये आप है, आप अंदर बैठ के इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस बंदे को जो दूसरी गाड़ी में बैठा है, आपकी स्पीड 10 है, इसकी भी स्पीड 10 है, लेकिन आपको इसकी स्पीड क्या नजर आएगी? तो जब आप, ये बी है और ये ए है, तो आपको क्या चाहिए? वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, क्योंकि ए तो आप है और बी है दूसरी वाली गाड़ी, है ना। तो यू वांट द वेलोसिटी ऑफ दूसरी वाली गाड़ी विथ रिस्पेक्ट टू यू। क्यों? देखो, फिर से समझाते हैं, वो वर्बली समझो। अम्म, हम्म, एक बस जा रही है, ठीक है, वो जा रही है 20 मीटर पर सेकंड से, तुम गाड़ी चला रहे हो 10 मीटर पर सेकंड से, या तुम गाड़ी में पैसेंजर बैठे हो 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। तो तुम्हें पता लगाना है, तुम अगर कैलकुलेट करना चाहोगे कि बस में एक बंदा है, वो खड़ा हुआ है, वो कितने स्पीड से जा रहा है, तो पहले तुम जा रहे हो 10 से और वो जा रहा है 20 से, तो रिलेटिव स्पीड 10 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना, 10 हुआ। तो हमें देखो, तुम ये रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट अपनी लाइफ में यूज करते हो, लेकिन तुम्हें कभी रियलाइज नहीं होता कि ये फिजिक्स है। आज तुम्हें फिजिक्स में पढ़ाया जा रहा है तो तुम्हें लग रहा है ये बहुत बड़ी चीज है, ऐसा कुछ नहीं है। तुम जब भी किसी को, मतलब ऐसे रियल लाइफ में भी ऐसा होता है कि जब तुम किसी का स्पीड कैलकुलेट करने की कोशिश करते हो, तो तुम अपने आप को रेस्ट पे मानते हो कि मैं रेस्ट पे हूँ, तो वो कितने पे है। तो तुम अगर अपने आप को रेस्ट पे मानते हो, तो अपनी वेलोसिटी तो जीरो मान ली तुमने, तुम्हारी वेलोसिटी कहीं तो जाएगी। अगर तुम्हें 20 मीटर पर सेकंड वाली गाड़ी का स्पीड पता लगाना है अपने रिस्पेक्ट में, तो तुम अपनी वेलोसिटी को उसके साथ माइनस कर दोगे, यानी अपनी वेलोसिटी को नेगेटिव में उसके साथ ऐड कर दोगे, क्योंकि तुमने अपने आप को जीरो माना है। यही होता है जब तुम, मान लो तुम्हें देखना है कि वो बंदा कितनी स्पीड से आ रहा है, तो तुम रुक जाओगे और तुम देखोगे कि वो बंदा कितनी स्पीड से आ रहा है। ऐसा मतलब होता है, बट तुम्हें ऐसा कभी रियलाइज नहीं हुआ होगा। बट देखो, हम क्या ये वाला एक्सप्लेन कर रहे थे तुम्हें, कि तुम हो यहाँ पे, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड से जा रहे हो, तुम्हारी दूसरी गाड़ी है जिसका स्पीड तुम्हें निकालना है अपने रिस्पेक्ट में, तो तुम क्या करोगे? वी बी ए करोगे। क्यों? तुम्हें वेलोसिटी ऑफ बी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी कि तुम्हें दूसरी वाली गाड़ी की वेलोसिटी चाहिए अपने रिस्पेक्ट में। तो जिसका चाहिए विद रिस्पेक्ट टू जिसका, उसको हम कैसे लिखते हैं? वी बी ए, वी वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक है। तो ये कैसे लिखा जाएगा? वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया भाई, देखो, मैंने वेलोसिटी ऑफ बी को लिया, क्या है वेलोसिटी ऑफ बी? 10, 10, मैंने माइनस किया अपनी वेलोसिटी से, देखो 10। तो तुम्हें रेस्ट पे नहीं नजर आएगी? बिल्कुल नजर आएगी। दिस इज द केस जब तुम ट्रेन में जाते हो, तो तुम्हारी दूसरे वाली जो पटरी है उस पे एक ट्रेन आ जाती है, ठीक है। तो मान लो दोनों ट्रेन सेम स्पीड से जा रही है, एक जा रही है इस डायरेक्शन में, एक जा रही है इस डायरेक्शन में, तो तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें लगता है फॉर अ टाइम बीइंग, तुम्हें ऐसा लगता है कि दोनों रुके हुए हैं, क्योंकि तुम भी उसी स्पीड से जा रहे हो, सामने वाली ट्रेन भी उसी स्पीड से जा रही है, तो तुम्हें नहीं लगेगा कि कोई मूव भी कर रहा है। सेम अगर तुम बस में भी ट्रैवल करते हो तो तुम्हें पता होगा कि
दूसरी बस तुम्हारे स्पीड सेम स्पीड से जा रही है, तो तुम्हें लगेगा कि हम में से कोई मूव ही नहीं कर रहा, जबकि जब वो बस आगे निकल जाएगी स्पीड बढ़ा के, तो तुम्हें पता चलेगा कि वो निकल रही थी, उसका स्पीड ज्यादा हो गया था, है ना। तो आई होप आई वाज एबल टू एक्सप्लेन दिस। क्वेश्चन करेंगे तो ये बढ़िया समझ आएगा, ठीक है। तो यही होता है, देखो ये अगर कुछ नहीं समझ आया ना, बस इतना याद रखो कि जिसका भी वेलोसिटी पूछे, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, जो भी पूछे, एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई, जो भी पूछे मतलब नहीं है, तुम क्या लिखो, वी लिखो, वी, ठीक है। क्या पूछा है, एक्स का, किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, वाई, क्या पूछा है, बी, किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, ए, तो बी है, ठीक है। इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। ये तो बस कॉन्सेप्ट हम तुमको सिखा रहे थे कि तुम्हें कभी भी किसी का भी अगर तुम्हें रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है, तो मान लो ये गाड़ी जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, और ये इधर आ रही है 20 मीटर पर सेकेंड से, और ये जो बी है और ये ए है, ठीक है। तो यहाँ बी के अंदर कोई आदमी बैठा है, उसको चाहिए कि वो ए का रिलेटिव वेलोसिटी निकाले अपने रिस्पेक्ट में। तो कहना क्या चाह रहा है, वो कहना चाह रहा है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वो कहना चाह रहा है कि ए की वेलोसिटी निकालो मेरे रिस्पेक्ट में, यानी कि बी के रिस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी मैंने क्या सिखाया, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या है, वी ए माइनस वी बी जो है, बस यहाँ बीच में एक माइनस लगा देना, तो ये तुम्हारा एक्सप्रेशन तैयार हो गया। अब तुम्हें कुछ भी नहीं करना, अब तुम्हें क्या करना है भाई, बस निकालना है। तो वी ए क्या है देखो, और देखो रिलेटिव वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी है तो ये वेक्टोरियल क्वांटिटी है, यहाँ पे डायरेक्शन मैटर करती है, इसीलिए हम ये वाला क्वेश्चन लिए हैं। देखो कि वी ए बी, तो वी ए कितना है, तो देखो ये इसकी वेलोसिटी 10 इस डायरेक्शन में, इसकी वेलोसिटी 20 इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन अलग अलग हो गए, तो तुम्हें एक डायरेक्शन पॉजिटिव और दूसरी डायरेक्शन अपने आप नेगेटिव मान लेनी है, नहीं तो तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। अगर तुम डायरेक्टली मैग्नीट्यूड डालोगे तो तुम्हें गलत आंसर आएगा, और गलत आंसर भी ऑप्शन में होगा, तुम्हारे -5 हो जाएंगे। तो वेक्टोरियल क्वांटिटी को जब भी ऐड करोगे तो तुम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ध्यान रखोगे, ये बात आज लिख लो कहीं पे, चिपका लो अपने सामने कि वेक्टोरियल क्वांटिटी का मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी वर्ड आ रहा है, इसका मतलब कि ये वेक्टोरियल क्वांटिटी है। तो अब हम क्या करेंगे कि वेलोसिटी को अगर ऐड करना है तो हम डायरेक्शन के साथ, तो हमने डायरेक्शन मान लिया कि ये वाला डायरेक्शन जो है पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव। तो अब हमें कुछ नहीं करना, वी ए बी लिखना है, तो वी ए बी लिखिए, ठीक है। वी ए कितना है, वी ए है 10 इस तरफ, तो 10 है पॉजिटिव, तो 10 पॉजिटिव लिख दिया। माइनस, ये क्वेश्चन का माइनस है, मतलब एक्सप्रेशन का माइनस है, तो मैंने माइनस वैसे ही लिखा। और देखो वी बी जो है इस तरफ 20 है, इस तरफ का मतलब नेगेटिव, तो -20। अब कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ पे तो नेगेटिव है ही, यहाँ पे नेगेटिव नहीं डालेंगे, बोलेंगे नेगेटिव तो है ही। नेगेटिव वो अपने एक्सप्रेशन का है, एक्सप्रेशन का नेगेटिव है, तुम्हें खुद का नेगेटिव डालना पड़ेगा, तभी वो वेक्टोरियल क्वांटिटी सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। तो अब ये हो गया 10 + 20, तो ये हो गया 30, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, मैंने कुछ बोला था जो तुम्हें शायद याद होगा, तुम सोच रहे हो कि मैंने गलत बोला, गलत नहीं बोला था, एक्सप्रेशन के हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो 30 ही आएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हम कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर तुम्हें नहीं पता क्या करना है, तो अगर ये 10 से जा रही है और ये 20 से इधर आ रही है, तो तुम्हें नहीं पता, तुम्हें ये फॉर्मूला याद नहीं होता कि वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। तो तुम क्या करो, अगर तुम्हें ए वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालना है, यानी कि वी बी माइनस वी ए निकालना है ना, तुम्हें नहीं याद है ये चीज, तुम्हें सिर्फ पता है कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालना है, तो तुम क्या करो, वेलोसिटी ऑफ बी लो 20, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ ए, देखो पहले तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो 20 तुमने लिया, उसके बाद तुम दूसरे वाले हम्म, जिसके रिस्पेक्ट में फाइंड किया जा रहा है उस वाले वेलोसिटी को उल्टा करके ऐड करो। तो इसको अगर उल्टा करोगे तो पहले तो डायरेक्शन बदलेगी इस तरफ और मैग्नीट्यूड बदलेगा 10। कोई एक काम करो, या तो डायरेक्शन बदलो या मैग्नीट्यूड का साइन बदलो, या तो डायरेक्शन बदलो या तो वैल्यू का साइन बदलो। मैंने डायरेक्शन बदला और वैल्यू वैसे ही रखी, क्योंकि साइन का मतलब होता है डायरेक्शन। तो अगर मैंने -10 लिया होता तो अभी भी इसी डायरेक्शन में होता, लेकिन मैंने इस डायरेक्शन में लिया है, इसीलिए 10 का -10 कर लिया, सॉरी
10 का +10 ही रहने दिया क्योंकि मैंने डायरेक्शन बदल दी है। अगर मैंने डायरेक्शन इस तरफ कर ली होती तो ये होता -10। ठीक है, तो ये तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा ना कि ये नहीं समझ आया तो देखो कि क्या करना है हमें। हम क्या बोल रहे थे कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में। तो तुम्हें जिस भी चीज की वेलोसिटी जिसके भी रिस्पेक्ट में निकालनी है, तुम क्या करो, पहले वाले का वेलोसिटी वैसे ही लिख दो, यानी कि बी का वेलोसिटी वैसे ही लिख दिया। ठीक है, अब ए की वेलोसिटी को उल्टा करके ऐड कर दो, और कुछ नहीं करना। ऐड करने को बोला है मैंने, ऐड तो प्लस साइन आएगी यहाँ पे। ठीक है, अब ए की वेलोसिटी को उल्टा करो, तो यहाँ पे इस तरफ जा रहा था 20, इस तरफ जा रहा था 10, लेकिन मैंने इसको उल्टा किया, इसको मैंने उल्टा किया तो यहाँ पे गया 10, तो अब कितना हुआ 30। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इसलिए मैंने बोला। अब यहाँ पे क्या करते हैं, 30, और डायरेक्शन इस तरफ। समझे? नहीं समझे तो क्वेश्चन में समझ जाओगे, इतना भी कोई टफ चीज नहीं है। ठीक है, मैंने टाइम लगा के समझाया है, समझ आया तो कोई बात नहीं, नहीं आया तो हम लोग कर लेंगे। ठीक है, देखो 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 क्वेश्चन, कार ए moves with velocity 15 meter per second and B, B with velocity 20 meter per second in opposite direction. Find relative velocity of B with respect to A. देखो फिगर भी दिया हुआ है कि ये कोई गाड़ी है, मस्त बेंज मर्सिडीज बेंज। ठीक है, 15 मीटर पर सेकंड के इस तरफ जा रही है, और ये कोई पोर्शा पोर्शा है जो कि 20 मीटर पर सेकंड से इस तरफ जा रही है। ठीक है, तो अब ये है गाड़ी ए, ये है गाड़ी बी। ठीक है, क्या कह रहा है कि देखिए देखिए देखिए, कार जो ए है वो 15 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से जा रही है, और कार जो बी है वो 20 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से जा रही है, वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये अगर ना भी दिया होता ना ये वाला फिगर, तो मैं ड्रॉ करना आना चाहिए था। ठीक है, फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी, किसका विद रिस्पेक्ट टू किसका, ये याद रखो, ये हाईलाइट कर लो। तो बी विद रिस्पेक्ट टू, तो मैंने क्या बोला यार, जो है वो लिख दो। बी विद रिस्पेक्ट टू ए का क्या मतलब है, वी, बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो वी बी हो गया। और वी बी ए कैसे लिखते हैं, वी बी माइनस वी ए, बस बात खत्म। अब वी बी लिखो, वी ए लिखो, नेगेटिव में मतलब कि सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना। तो वी बी क्या है, अब देखो मैंने बोला डायरेक्शन अलग अलग है, तो मैंने किसी डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया, दूसरा वाला ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो गया। तो पॉजिटिव वाले को हमने वैसे ही लिखा। ठीक है, नेगेटिव वी ए 15 है लेकिन नेगेटिव में, तो 15 कितना आता है, 35 +35, कौन से डायरेक्शन में बताओ, कौन से डायरेक्शन में बताइए। प्लस, देखो यहाँ पे प्लस है ना, तो प्लस कौन सा डायरेक्शन है, ये वाला डायरेक्शन। तो ये वाला है प्लस आई कैप, +35 आई कैप, ये हमारा आंसर है। और ये ऑप्शन नंबर 1 में था, जो कि मैंने आपको नहीं लिखवाया, कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला वाला क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, समझा दिया। यही क्वेश्चन आता है रिलेटिव वेलोसिटी का, अगर सिंपल क्वेश्चन आ गया तो यही आएगा, नहीं तो फिर रेन मैन प्रॉब्लम होता है, या फिर होता है, या फिर रिवर बोट प्रॉब्लम, जिनको सिलेबस से हटा दिया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पता नहीं क्यों हटाया, बट हटा दिया है तो हम क्या करें, है ना। चलो, ये वाला क्वेश्चन है CBSE AIPMT 2010। ठीक है, सॉरी 2010 नहीं है, 1998। बहुत ही पुराना सवाल है बे। चलो लिखो, ट्रेन वन, अरे यार क्या मुसीबत की चीज है ये। A train 150 meter long is going towards north direction at a speed of 10 meter per second.
A parrot flies at the speed of 5 meters per second towards south, parallel to the railway. Time taken by parrot to cross the train is options 7 second, 8 second, 9 second, 10 second. तो 10 सेकेंड नहीं, 1 मिनट लो, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, वीडियो पॉज करो, आंसर मिल जाए तो वीडियो अनपॉज करके देख लेना, ठीक है? तो हम तुमको टाइम दे रहे हैं, थोड़ा देख लो। हो गया, देखो। देखिए क्वेश्चन, देखिए ट्रेन है 150 मीटर लंबा, ठीक है? कहाँ जा रहा है? नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ठीक है? कौन सी स्पीड पे? 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? पैरेट, ठीक है, तो एक हमारे पास पैरेट है। पैरेट जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से साउथ ट्रेवल कर रहे हैं, यानी कि ऑपोजिट ट्रेवल कर रहे हैं। देखो, तुम नॉर्थ इधर लो या इधर लो, इधर लो या इधर लो, जिस भी तरफ लेना है साउथ उसके बिल्कुल ऑपोजिट आएगा, है ना? तो अगर तुमने इधर लिया तो साउथ इधर आएगा, ठीक है? तो पेपर पे तुम कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो ना कि साउथ कौन सा है, नॉर्थ कौन सा है। अगर तुमने इस डायरेक्शन को साउथ माना तो इस डायरेक्शन को नॉर्थ मानोगे। और जाहिर सी बात है, नॉर्थ और साउथ इमीडिएट होते हैं, मतलब कि ऑपोजिट होते हैं, है ना? तो अगर कोई चीज नॉर्थ जा रही है, दूसरी चीज साउथ जा रही है, तो क्या वो ऑपोजिट नहीं जा रही? बिल्कुल ऑपोजिट जा रही है ना? पैरेलल टू द रेलवे, टाइम टेकन बाय द पैरेट, टाइम टेकन बाय द पैरेट टू क्रॉस द ट्रेन इज, देखो ये ट्रेन है 150 मीटर लॉन्ग, यहाँ पे कोई पैरेट है, ठीक है? ये कोई पैरेट है और ये इस तरफ आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, ये इस तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है? क्यों मैंने ऐसा ड्रॉ किया? मैंने ऑपोजिट क्यों ड्रॉ किया? क्योंकि उन्होंने क्लियरली बोला है कि दोनों पैरेलल जा रहे हैं, एक जा रहा है नॉर्थ, दूसरा जा रहा है साउथ। तो अगर नॉर्थ किसी भी तरफ है तो साउथ उसका ऑपोजिट होगा, इसलिए मैंने अगर नॉर्थ इधर माना है तो मैंने साउथ को उसके ऑपोजिट माना है, ठीक है? 10 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है, 5 से पीछे जा रहा है ये पैरेट, ठीक है? तो उसने बोला है कि पैरेट को कितना टाइम लगेगा कि वो पूरी की पूरी ट्रेन को क्रॉस कर सके। तो यार देखो, रिलेटिव वेलोसिटी में आप एक बात लिख लीजिए, लिख लीजिए, इसको डब्बे में बंद कर लीजिए कि रिलेटिव वेलोसिटी में सिंपल डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम वाला कॉन्सेप्ट यूज होता है। यहाँ पे तुम्हें इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं, वेलोसिटी को कांस्टेंट मानते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हमने डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम ही यूज करना होता है मैक्सिमम टाइम्स में, यही होता है क्वेश्चन में। तुम्हें सिर्फ दिमाग लगाना है और वेलोसिटी का डायरेक्शन पहचानना है। क्वेश्चन यहीं पे गलत होता है बच्चों का, कि वो डायरेक्शन नहीं पहचान पाते कि वेलोसिटी इसमें होगी या इसमें होगी, कैसे होगी, क्या होगी। तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, वेलोसिटी का जो भी डायरेक्शन है वो तुमको ध्यान रखना है, उसी से सही आंसर आएगा, ठीक है? वरना तो फॉर्मूला तुम्हारा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम वाला ही लगता है, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो हम क्या कह रहे थे कि अगर किसी भी चीज को, हमारे पास स्पीड दिया हुआ है, हमारे पास डिस्टेंस दिया हुआ है, क्या हम टाइम नहीं निकाल सकते? टाइम तो हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं बच्चों? टाइम हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस बाय स्पीड से।
है ना, ये तो हम निकाल सकते हैं। लेकिन क्या हमारे पास स्पीड हमें कौन सी यूज करनी है, हमारे पास ट्रेन की भी स्पीड है, हमारे पास पैरेट की भी स्पीड है, तो यार यहाँ पे हम यूज करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। और ये ट्रेन वाले क्वेश्चन या कोई भी ऐसा तुम्हें सिमिलर क्वेश्चन आए तो तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम एंड रिलेटिव वेलोसिटी वाला ही कॉन्सेप्ट यूज करना है। ठीक है, तो हम एक और बार ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे कि ये है तुम्हारा ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग, जो कि इस तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और एक पैरेट है तुम्हारे पास जो इस तरफ जा रहा है या जा रही है 5 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, इसको कितना टाइम लगेगा, तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड, है ना। तो डिस्टेंस इसको 150 मीटर कवर करना है और स्पीड इसको कितना कवर करना है, तो मेन चीज यहाँ पे स्पीड है, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस कितना 150 मीटर्स और स्पीड तुम्हें निकालना है। तो देखो हम क्या कर रहे हैं कि हमें इसकी स्पीड निकालनी है, पैरेट की, और ये है ट्रेन, है ना, तो हमें पैरेट की रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, क्योंकि हम पैरेट देख रहे हैं ना कि पैरेट को कितना टाइम लगेगा, तो हम पैरेट की स्पीड निकालेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ पैरेट with respect to train is VPT इक्वल टू VP माइनस VT। कितना आसान है यार, VPT इक्वल टू VP माइनस VT, मतलब जो भी विथ रिस्पेक्ट टू जो भी इस जो भी है माइनस विथ रिस्पेक्ट टू जो भी, है ना। तो किधर गया मेरा कर्सर, हाँ हाँ जी, तो VPT इज इक्वल टू VP माइनस VT, तो वेलोसिटी ऑफ पैरेट कितना है, जहाँ अभी फिर से डायरेक्शन का खेल आ गया, मैं इधर को पॉजिटिव मानूंगी और इधर को नेगेटिव मानूंगी। ठीक है, तो इसमें वेलोसिटी ऑफ पैरेट इस तरफ है, मतलब तुम्हारे मिरर अगर हो रहा होगा देख लेना कि वेलोसिटी ऑफ पैरेट इस तरफ है, तो इस तरफ है 5, तो मैंने उसको नेगेटिव माना है तो मैं उसको -5 करूंगी। ठीक है, वी टी है इस तरफ पॉजिटिव में, तो 10, क्या आ गया ये 15 मीटर पर सेकेंड आ गया, है ना। अब देखो यहाँ पे -15 मीटर पर सेकेंड आया, लेकिन हम यहाँ पे साइन कंसिडर नहीं करेंगे, साइन सिर्फ हमें ये दिखाता है कि वो किस डायरेक्शन में है, वरना तो हमें मैग्नीट्यूड से ही मतलब है ना। तो अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम के हेल्प से डिस्टेंस कितना है 150, टाइम कितना, स्पीड कितना है तुम्हें 15, तो 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आंसर है हमारा 10 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी। कितना टफ था ये, टफ था, मुझे तो नहीं लगा। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पकड़ना है, इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन लगाने हैं, क्वेश्चन लगाने हैं, क्वेश्चन लगाने हैं। तुम्हें यार इतने कम क्वेश्चंस होते हैं ना इस टॉपिक पे कि कोई भी क्वेश्चन है तुम आसानी से सॉल्व कर सकते हो, और ऐसा नहीं कि इस पे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। नीट 2023 में भी रिलेटिव वेलोसिटी पे क्वेश्चन आया है, इस बार रेन मैन प्रॉब्लम पे क्वेश्चन आया है, तो ऐसे नहीं कि क्वेश्चन आते ही नहीं है, आते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पे। टॉपिक आसान है इसका ये मतलब नहीं है क्वेश्चन ही नहीं आएंगे, क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, two trains 110 meters and 90 meters long respectively are running in opposite direction। देखो ज्यादातर तुम क्वेश्चंस देखोगे कि ऑपोजिट डायरेक्शन वाले ही आते हैं, क्यों, क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता कि डायरेक्शन चेंज भी करनी होती है, वो डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इसलिए गलत हो जाता है। इसलिए देखो तुमने एक बार ये कॉन्सेप्ट पकड़ लिया ना तो तुम्हें हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या दिक्कत है इसमें बताओ, कुछ भी दिक्कत नहीं है, तुम्हें बस ये कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक को पॉजिटिव मानो दूसरे को नेगेटिव मानो, वीपी मतलब वी ए माइनस वी बी करोगे तो वी ए लिखो वी बी लिखो और दोनों का सब्ट्रैक्ट करो, और जब भी लिखो तो साइन के साथ लिखो, यही याद रखना है बस, और कुछ भी नहीं। ठीक है, रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन विथ वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर एंड 54 किलोमीटर पर आवर respectively. Find the time by taken by the two trains to completely
क्रॉस ईच अदर। ठीक है, आंसर ऑप्शन ए 40 सेकेंड, ऑप्शन बी 4 सेकेंड, ऑप्शन सी 0.8 सेकेंड एंड ऑप्शन डी 8 सेकेंड। Two trains, 110 meter and 90 meter long, respectively, are running in opposite direction with velocity 36 and 54. Find the time taken by the two trains and completely cross each other. अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दोनों ट्रेन का कितना टाइम लगता है। देखो, पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास पैरेट था, तो उन्होंने डायरेक्टली पूछा कि पैरेट को कितना टाइम लगेगा, है ना। तो हमने पैरेट के रिस्पेक्ट में चीजों को डील करी, पैरेट का रिलेटिव वेलोसिटी निकाला, उसको कितना डिस्टेंस कवर करना है वो निकाला, फिर टाइम निकाल ली, है ना। यहाँ पे दोनों ही ट्रेन है, किसी भी एक ट्रेन को कंसिडर कर लो, आंसर तुम्हें वैसे ही निकालना जैसे तुमने पैरेट वाले केस में करा। किसी भी एक ट्रेन को कंसिडर करो, उसका रिलेटिव वेलोसिटी निकालो, डिस्टेंस डिवाइड कर दो, दैट्स इट, मोर देन इनफ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कि तुम्हारे पास एक ट्रेन ये है, ठीक है, और एक ट्रेन ये है, तो ये दोनों सेम साइज का लग रहा है, होना नहीं चाहिए। ये है 110 मीटर और ये है 90 मीटर्स। ठीक है, ये जा रहा है 36 किलोमीटर पर आवर से और ये जा रहा है 54 किलोमीटर पर आवर से। मेरी बात याद रखो कि जो यहाँ पे जब भी तुम्हें किलोमीटर पर आवर दिख जाए ना, तो तुम पहले ये देखो कि कभी भी ना ये लोग किलोमीटर पर आवर में क्वेश्चन तो देते हैं बट आंसर नहीं देते हैं। कभी भी आंसर तुम्हें आवर में नहीं मिलेगा, सेकंड्स में ही मिलेगा मोस्टली। तो जब भी तुम्हें किलोमीटर पर आवर नजर आ जाए तो तुम उसको इमीडिएटली वहीं पर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना, तो आसान हो जाएगा, तुम्हें गलतियां कम होंगी। ठीक है, 36 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, तुम्हें 10 मीटर पर सेकेंड आएगा, 10 मीटर पर सेकेंड आएगा। ठीक है, और 54 को भी तुम 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 मीटर पर सेकेंड आएगा। ठीक है, समझ आ गया। तो अब यहाँ पे लिखिए, आप इसको हटा के लिखिए कि कितना एक्चुअली में हो रहा है। ये जा रहा है, मैंने इसको क्या कंसिडर किया था, चलो ये 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और ये जा रहा है 15 मीटर पर सेकेंड से। अगेन डायरेक्शन डिफरेंट है तो मैंने इसको पॉजिटिव माना और इसको नेगेटिव माना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है कि कितने टाइम में निकाला है, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस कितना होगा बताइए। उसने क्या, देखो यहाँ पे ये नहीं बोला कि एक ट्रेन दूसरे को कब क्रॉस करेगी। जब अगर बोला होता कि जो लंबी वाली ट्रेन है वो छोटी वाली को कितने में क्रॉस करेगी, तो तुम डिस्टेंस कितना लेते, 90 मीटर्स। छोटी वाली बड़ी को कितने क्रॉस करेगी तो डिस्टेंस लेते हैं 110 मीटर्स। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि तुम्हें बोला है कि दोनों ट्रेन एक दूसरे को कंप्लीटली कैसे कब और कितने टाइम में क्रॉस करेंगे। कंप्लीटली, कंप्लीटली का यही मतलब होता है कि तुम्हें दोनों के डिस्टेंस को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो तुम्हारे पास है डिस्टेंस कितना आएगा, 110 + 90 कितना होता है, 200 होता है, 200। अब स्पीड की बारी आई कि स्पीड हम क्या लिखेंगे, स्पीड तो यहाँ पे हम रिलेटिव लिखना है ना। तो मैंने किसी भी एक को कंसिडर कर लिया, मानो मैंने इसको कंसिडर कर लिया। ठीक है, तो मुझे इसका रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो वी बी ए लिखिए। ठीक है, 200/वी बी माइनस वी ए, तो 200/वेलोसिटी ऑफ बी कितना है, मैंने इस तरफ को नेगेटिव माना है तो -15, माइनस इस तरफ पॉजिटिव जा रहा है तो ये हो जाएगा -+10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 200/-15 -10, तो 200/15
25 का नेगेटिव। और ये अगेन मैंने बोला कि नेगेटिव तो रहेगा ही, क्योंकि वहां पे हमने साइन कन्वेंशन के हिसाब से हमने नेगेटिव को इस तरफ माना था, इसलिए वो बस डायरेक्शन दिखा रहा है कि नेगेटिव मतलब इस तरफ, लेफ्ट। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 8 सेकेंड। आंसर कितना आ गया अपना, ऑप्शन नंबर डी। इतना डिफिकल्ट था, मुझे बताओ कोई। तुम्हारा सर पीटने का मन कर रहा है, जहर खाने का मन कर रहा है, नहीं ना। फिजिक्स इतनी टफ नहीं है जितना तुम लोग बनाते हो उसे। फिजिक्स इज द मोस्ट इजीएस्ट सब्जेक्ट। मुझे नहीं पता बच्चों को फिजिक्स और मैथ से क्यों डर लगता है, बट मेरा दोनों ही सब्जेक्ट फेवरेट है। चलो, ये क्वेश्चन तो समझ आ ही गया होगा, बहुत आसान था। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो इतने क्वेश्चन करवा रहे हैं, और भाई ये भी पी वाई क्यू है, ठीक है। अगर मैंने लिखवाया नहीं, इसका क्या मतलब है। ये 2009 का पी वाई क्यू है। 2009। वाह। बेटा ये सब पी वाई क्यू, अल्लाह, ये सब पी वाई क्यू ही हम लोग करवा रहे हैं। हम लोग कोई आपको एरे गहरे क्वेश्चन तो नहीं करवा रहे। इसको क्या हो जाता है, देखो ये कौन सा था, 1996 1997 का पी वाई क्यू करवाया था पहले, 2009 का करवा रहा है। ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन लिखिए। बस is moving with a speed 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहे हैं थोड़ा। ऑन अ स्ट्रेट रोड, स्कूटरिस्ट, यानी जो स्कूटर चलाता है, wishes to overtake the bus in 100 seconds. If the bus is at a distance of 1 kilometer from the scooterist, with what speed should the scooterist chase the bus? ठीक है, और ये 1 सेकेंड भैया। ये वाला 2009 का पी वाई क्यू है, ये वाला। ये वाला नहीं, जो पहले बताया था ना वो नहीं है। ये पी वाई क्यू इंस्पायर्ड है, पी वाई क्यू नहीं है। ठीक है। ये पी वाई क्यू क्वेश्चन नहीं है, पी वाई क्यू जैसा क्वेश्चन है, पी वाई क्यू नहीं है। ठीक है। 2009 का पी वाई क्यू अभी जो लिखा है ना वो वाला, ये वाला, ये 2009 का पी वाई क्यू। चलो करो जल्दी 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 इसको करो। देखो कर लिया क्वेश्चन, आंसर। अच्छा मैं ऑप्शन तो लिखे ही नहीं थे वहां भी। 40 मीटर पर सेकेंड,
25 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। देख लीजिए मैच हुआ या नहीं। क्या पूछ रहा है कि किस स्पीड से स्कूटरिस्ट को चेज करना होगा ताकि वो 1 किलोमीटर दूर वाले बस को पकड़ सके, है ना? ये पूछा है ना? हम्म। ओके, देखो मैंने तुम्हें क्या बताया था कि इस पूरे पूरे रिलेटिव वेलोसिटी वाले कॉन्सेप्ट में तुम्हें सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना है, वो है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और इसी फॉर्मूले में तुम्हें घुमा फिरा के दो क्वांटिटीज दे दी जाएंगी, तीसरी बारी पूछेंगी। तो पहले वाले क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस और स्पीड दे दिया जाता था, टाइम पूछा जाता था। इस वाले क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस और टाइम दे दिया है, हमें स्पीड पूछा है। तो क्या तुम नहीं निकाल पाओगे? निकाल पाओगे, क्यों नहीं निकाल पाओगे? है ना? तो हमें बस इतना ही करना है। क्या करना है? बस ये फॉर्मूला लगाना है और रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करना है जब हम स्पीड की बात करें तो, है ना? तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं पहले ताकि हमारे लिए आसान हो जाए। तो पहले तो ये बोल रहा है कि ये कोई स्कूटरिस्ट है, ठीक है? अब मुझे स्कूटरिस्ट बनाना आता नहीं है, तो ये बंदा स्कूटर पे जा रहा है, ठीक है? और ये गाड़ी है जो कि मैंने बचपन में बहुत बनाया था गाड़ी, तो मुझे आता है कि गाड़ी कैसे बनाते हैं ना। द बस, वाह, मेरा तो बस ही नजर आ रहा है, बट कोई नहीं, मान लेते हैं ये बहुत बड़ी गाड़ी है, ठीक है? लैंड क्रूजर टाइप कोई गाड़ी है। ये जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से। इन दोनों के बीच में 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर की दूरी है। जब भी किलोमीटर आए उसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, ज्यादातर क्वेश्चंस में मीटर में ही आंसर दिया जाता है ना? 1000 मीटर है। टाइम इसको कितना लग रहा है यहाँ तक पहुंचने में? 100 सेकेंड। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? बस इज एट डिस्टेंस 1 किलोमीटर, विथ व्हाट स्पीड शुड द स्कूटरिस्ट चेज द बस? तो यहाँ पे हमें बस का तो 10, ओ बस ही है यार, सही बनाया मैंने तो। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड है, ये बस है और ये है हमारा स्कूटर, है ना? तो अब बस अगर 10 से जा रहा है तो ये कौन सा स्पीड से जाए? तो हमने वी मान लिया। ठीक है, कुछ नहीं भाई, लगाइए डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस है हमारे पास 1000 मीटर, स्पीड हमें पता करना है क्योंकि ये रिलेटिव है ना। तो स्पीड को भी स्पीड रखिए और टाइम को हम क्या रखेंगे? 100 सेकेंड्स। ठीक है, तो अभी आएगा 1000/100 स्पीड। ये कौन सी वाली स्पीड है? रिलेटिव। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास, ये दोनों जीरो को काटिए, बिल्कुल देरी ना करते हुए। 10 मीटर पर सेकेंड जो है वो है हमारी रिलेटिव वेलोसिटी। किसकी रिलेटिव वेलोसिटी, कोई बताएगा? स्कूटरिस्ट की। भाई चेज कौन कर रहा है यहाँ पे? स्कूटरिस्ट कर रहा है ना यार, तो वही उसी की वेलोसिटी होगी, है ना? 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी हुई। हमसे क्या पूछा है कि स्कूटरिस्ट की वेलोसिटी क्या होगी? ये तो रिलेटिव वेलोसिटी है ना, तो स्कूटरिस्ट की वेलोसिटी क्या होगी? तो यार रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाइए। तो देखिए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्कूटरिस्ट विथ रिस्पेक्ट टू बस क्या होगा? वी है ना, वी एस माइनस वी बी होगा, है ना? तो अब देखो कि वी एस बी इक्वल टू वी एस माइनस वी बी में वेलोसिटी ऑफ स्कूटर क्या है इसमें? यही हमें निकालना है। तो हम इसको v मान लेते हैं, यानी कि x मान लो, बहुत हो गया v का काम, है ना? हम इसको x मान लिया। वी बी कितना है? वी बी कितना है? 10 है आई थिंक, 10 है, हाँ 10 है। ठीक है, और वी एस भी तो हमने अभी भी निकाला, 10 मीटर पर सेकेंड। तो हम 10 रखेंगे यहाँ पे, x-10, तो ये कितना आ गया? 20 मीटर पर सेकेंड आया है। बिल्कुल सही आंसर आया मेरा तो। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ माई फ्रेंड्स। क्या है बे? आंसर है हमारा 20 मीटर पर सेकेंड। आई लव फिजिक्स। इसमें बताओ मैंने क्या, कौन सा खुराफात किया है इसमें? मैंने कौन सी रॉकेट साइंस लगाई है इसमें? कौन सी मैंने नासा की टेक्नोलॉजी लगा दी जो तुम लोगों को इतना टफ लगता है? बताइए, क्या पूछा उसने? बोला है भाई, सीधा सीधा उसने ये बोला कि बेटा देखो, बस है वो स्पीड से जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से।
ठीक है। एक स्कूटरिस्ट है बेचारा, उसका मान लो कोई वॉलेट बस में रह गया, तो वो स्कूटर पे चढ़ के चाहता है कि अपना वॉलेट ले ले, लेकिन बस तो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, और कितनी दूर है, 1 किलोमीटर, यानी कि 1000 मीटर की दूरी पर है ना। तो बोल रहा है कि मुझे अगर 100 सेकंड लगेगा उस तक पहुंचने में, तो मैं किस स्पीड से जाऊं। तो मैंने कुछ नहीं किया भाई, मैंने जो पिछले क्वेश्चन में हम लगाते आए हैं उसको मैंने रिवर्स में लगाया है। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड में ही, मतलब डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम वाले फॉर्मूले में मैंने इस बारी क्या किया कि मैंने जो भी दिया हुआ था वो मैंने सब डाल दिया, और मुझे स्पीड मिला। लेकिन ये जो स्पीड है, ये मैंने कितनी बार बताया, हम पिछले वाले क्वेश्चन में भी करते हुए आ रहे हैं कि ये जो स्पीड है वो रिलेटिव स्पीड है। तो हमें जो स्पीड यहाँ से मिला, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम लगा के मुझे जो स्पीड मिला, डिस्टेंस में मैंने 1000 डाला, स्पीड में मुझे निकालना था, टाइम मुझे 100 डाला। स्पीड जो मुझे मिला 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन ये है रिलेटिव वेलोसिटी, ये रिलेटिव स्पीड है, ये उसकी ओरिजिनल स्पीड नहीं है। तो मैंने क्या किया कि मैंने सोचा मैं अपना दिमाग लगाऊं थोड़ा सा, तो मैंने अपना दिमाग लगाया और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्कूटरिस्ट विद रिस्पेक्ट टू बस निकाली। ये तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्कूटरिस्ट है ना, तो इसको अगर तुम डिफाइन करोगे कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्कूटरिस्ट क्या चीज है, तो हमें मिलेगा वी एस बी, वेलोसिटी ऑफ स्कूटर विद रिस्पेक्ट टू बस। तो वी एस माइनस वी बी, वी एस बी इज इक्वल टू एक्स माइनस टेन इक्वल टू 10 इक्वल टू एक्स माइनस टेन विच इज इक्वल टू 20। डन एंड डस्टेड। इससे ज्यादा तुम्हें इस चैप्टर में और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इस चैप्टर में, मतलब कि रिलेटिव वेलोसिटी वाले टॉपिक में। ठीक है, तो देखते हैं अभी और मेरे पास क्या बचा हुआ है। Hmm, 3 kilometer, another 4 kilometer relative velocity with respect to bs। इतना देर हो गया है। ओके बच्चों, एक काम करते हैं, अगला हमारे पास क्या बचा हुआ है अब, हमारे पास बचा हुआ है रेन मैन प्रॉब्लम, रिवर स्विमर प्रॉब्लम एंड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अगले लेक्चर में कर लेंगे इसको। ठीक है, हम ये बोल रहे हैं कि अभी ये सारे लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, इस वाले टॉपिक पे तुम्हें क्वेश्चंस मिल जाएंगे, किसी भी बुक, जो भी बुक तुम फॉलो करते हो उसको फॉलो करोगे तो तुम्हें इस वाले टॉपिक पे बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे। पीवाईक्यूज भी हैं जो बहुत आसान है, तो वो कर लेना क्लास में आने से पहले। उसके बाद अगला वीडियो देखने से पहले वो कर लेना। ठीक है, अगले वीडियो में मैं तुम्हें रेनमैन प्रॉब्लम और बोट प्रॉब्लम एंड अम्ब्रेला प्रॉब्लम वो सारी चीजें बढ़वा दूंगी, जिसमें से आई थिंक एक टॉपिक नहीं है, जैसा कि हम बोलते हुए आ रहे हैं कि एक टॉपिक शायद निकल चुका है, बट फिर भी इसको कर लेंगे, कॉन्सेप्ट वही लगता है हमारा, है ना। उसके बाद उसी लेक्चर में यानी कल के लेक्चर में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन चालू कर लेंगे, अगर हमें टाइम मिला तो। नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में तो हो ही जाएगा। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन, एंड दैट्स वेरी इजी, वी नो दैट। ठीक है, कुछ फॉर्मूले हैं बस उसी को याद रखने, एंड देन तुम्हारे सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं वहां से। ठीक है, तो बच्चों अगले क्लास में कर लेंगे, बहुत देर हो गई है, रात के 1:30 बज रहे हैं अभी। ठीक है, तो हम जा रहे सोने, आप अपना ध्यान रखिए और हम लोग मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। Peace. बाय बाय।